गुड मॉर्निंग। हम स्टडी कर रहे हैं लीवर वर्ड्स के अंतर्गत मार्किंशिया के बारे में। मार्किंशिया पार्ट 1 में हमने इसके मोर्फोलॉजी के बारे में स्टडी की थी, किस तरह से थैलस, डोर्सिवेंट्रल, प्रोस्टेट एंड डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। आज हम स्टडी करेंगे इसके थैलस में हमें कौन कौन सी सेल्स दिखाई देती हैं, एनाटॉमी या इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि थैलस प्रोस्टेट, डायकोटोमसली ब्रांच्ड एंड डोर्सिवेंट्रल होता है। जो डोर्सल सरफेस है उस पर हमें क्लियर कट मिडरिब दिखाई देती है और इस मिडरिब रीजन में हमें गैमा कप्स देखने को मिल सकते हैं। जब ये थैलस मैच्योर हो जाता है तो उस स्थिति में इसी डोर्सल सरफेस पर हमें रिसेप्टकल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स दिखाई देते हैं जो एंथीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर में पाए जाते हैं। जो वेंट्रल सरफेस है उसमें मिडरिब रीजन में हमें ट्राइजोइड्स दिखाई देते हैं और इन ट्राइजोइड्स के दोनों तरफ स्केल्स की कतार होती है, रोज होती हैं। मिडरिब रीजन के बिल्कुल पास में अपेंडिकुलेट स्केल्स पाए जाते हैं, उनमें उपांग होता है, उपांगिका स्केल्स होते हैं, शल्क होते हैं, और जो मार्जिन की तरफ होते हैं वो लिग्यूलेट स्केल होते हैं, टंग शेप्ड या वेज शेप्ड स्केल्स होते हैं। तो दो रो में हम इन्हें क्लियर कट देख सकते हैं। तो ये तो थी इसकी मोर्फोलॉजी। अब हम चर्चा करेंगे इसके एनाटॉमी के बारे में। तो इंटरनली थैलस को हम डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं 3 डिस्टिंक्ट जोन्स में: एपिडर्मल लेयर, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन। जो एपिडर्मल लेयर है ये अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस में बांटी जा सकती है। अपर एपिडर्मिस इंटरप्टेड रहती है, इसके बीच में एयर पोर देखने को मिलते हैं। यहाँ ये एयर पोर कंसेंट्रिक रिंग्स के साथ हमें दिखाई दे रहा है। तो एयर पोर ये अपर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होती है वो कम होती है बजाय किसके, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स के। जो लोअर एपिडर्मिस होती है उससे स्केल्स एंड ये राइजोइड्स निकले हुए पाए जाते हैं। ये स्केल्स दिखाई दे रहे हैं और ये राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं। तो लोअर एपिडर्मिस से तो स्केल्स एंड राइजोइड्स निकलते हैं। अपर एपिडर्मिस में जो सिंगल लेयर होती है लेकिन ये इंटरप्टेड रहती है, बाधित रहती है एयर पोर्स के द्वारा। जो फोटोसिंथेटिक रीजन है वो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट से बना होता है। स्टोरेज रीजन ये कहलाता है स्टोरेज रीजन। तो ये स्टोरेज रीजन ये पैरेन्काइमेटस होता है और इसके बीच में कुछ म्यूसिलेज सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा ये स्टोरेज रीजन क्यों कहलाता है, यहाँ पर स्टार्च और प्रोटीन के रूप में फूड स्टोर्ड रहता है। तो अब हम डिटेल में इन तीनों लेयर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहली लेयर ये एपिडर्मल लेयर कहलाती है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये थिन वॉल्ड सेल्स की सिंगल लेयर से बनी होती है। इसकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या है वो कम होती है। इसमें बैरल शेप्ड ढोलकाकार एयर पोर पाए जाते हैं जो कि 4 to 8 टायर से बने होते हैं। कंसेंट्रिक रिंग्स जो होती हैं उनके 4 to 8 टेयर से बने होते हैं और इनमें जो लोअर मोस्ट टेयर है वो ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर दर्शाता है, इसलिए हमें ये एयर पोर स्टार शेप्ड जो इसकी सरफेस होती है वहां पर दिखाई देते हैं। इस तरह से जो इनर मोस्ट इसके जो है वो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर शो करता है पोर की। Each air pore opens inside the air chamber and helps in exchange of gases during photosynthesis. तो ये जो एयर पोर है ये एयर चैम्बर में खुलता है। एयर चैम्बर ये यहाँ पार्टीशन वॉल है, दूसरे चैम्बर से ये इसको सेपरेट करती है, इधर इस चैम्बर को ये पार्टीशन वॉल सेपरेट करती है। तो ये कहलाता है एयर चैम्बर। इस एयर चैम्बर को बाहर के एनवायरमेंट से कौन जोड़ रहा है, ये एयर पोर। तो एयर पोर किस में खुलता है, ये एयर चैम्बर में खुलता है और साथ ही फोटोसिंथेसिस के दौरान ये गैसेस के एक्सचेंज में भी सहायता करता है। इन एयर पोर्स को हम हायर प्लांट्स के स्टोमेटा के एनालोगस मान सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ओपन ही रहते हैं। लोअर एपिडर्मिस के अंदर इस तरह के एयर पोर्स नहीं पाए जाते हैं। इट गिव्स राइज टू स्केल्स एंड राइजोइड्स। इससे स्केल्स और राइजोइड्स उत्पन्न होते हैं। तो ये एपिडर्मल लेयर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में इसे हम बांट सकते हैं। प्रोटेक्शन का काम करती है, सिंगल लेयर होती है, थिन वॉल्ड सेल से बनी होती है, कुछ क्लोरोप्लास्ट में पाए जा सकते हैं। ये एयर पोर के द्वारा इंटरप्टेड रहती है। एयर पोर एयर चैम्बर्स में खुलते हैं जो फोटोसिंथेसिस में
योगदान देते हैं गैसियस एक्सचेंज में। लोअर एपिडर्मिस में एयर पोर्स नहीं होते और इसमें स्केल्स और राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो ये तो पहला जो इसका क्षेत्र है जिसे एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर कहा जा सकता है। दूसरा क्षेत्र इसका कहलाता है फोटोसिंथेटिक रीजन या प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र। नाम से ही स्पष्ट है कि इसका काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करना। अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमें कुछ हेक्सागोनल एयर चैम्बर्स दिखाई देते हैं। ये इस तरह से एयर पोर हमें दिख रहे हैं, ये यहाँ पर एयर चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एयर चैम्बर है। यहाँ ये पार्टीशन वॉल के बीच में हमने पिछले पिक्चर में भी देखा था, यहाँ भी क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये एयर चैम्बर है। एयर चैम्बर आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन वॉल मेड अप ऑफ 3 to 4 सेल्स इन हाइट। 3 से 4 कोशिकीय ऊंचाई वाले ये 3 to 4 सेल या इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ये पार्टीशन वॉल से एयर चैम्बर एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। इन एयर चैम्बर्स में बहुत सारे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्रांच्ड हैं, कुछ अनब्रांच्ड भी हैं। तो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट इन एयर चैम्बर्स में होते हैं। इस चैम्बर की सभी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। Many simple or branched photosynthetic filament arise from the floor of the air chambers. All the cells in this region are green and contain chloroplast. तो सभी सेल्स ग्रीन होती हैं और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो दूसरा रीजन कहलाता है, दूसरा क्षेत्र कहलाता है फोटोसिंथेटिक रीजन। थर्ड रीजन कहलाता है स्टोरेज रीजन या संचय क्षेत्र। लाइज बिलो द फोटोसिंथेटिक रीजन। ये फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे स्थित होता है। कॉम्पैक्ट जोन है पेरेन्काइमेटस सेल्स का, मृदुतकीय सेल से बना होता है। दीज सेल्स आर मोस्टली पॉलीगोनल इन शेप। ये सेल्स जनरली किस शेप की पाई जाती है, बहुकोणीय या पॉलीगोनल होती हैं। सेल्स आर डिवोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और साथ ही इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि ये कॉम्पैक्ट जोन है। सेल्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ये सेल्स जो स्टोरेज रीजन में पाई जाती हैं, इनमें स्टार्च और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स के रूप में फूड स्टोर होता है और इसीलिए इसे स्टोरेज रीजन कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ सेल्स म्यूसिलेज एंड ऑयल कंटेनिंग सेल्स भी होती हैं। ये जो स्टोरेज रीजन है लोअर मोस्ट लेयर या लोअर एपिडर्मिस के द्वारा कन्फाइंड रहता है। तो इस थर्ड रीजन को हम कहते हैं स्टोरेज रीजन। तो ये थी मार्किंशिया के थैलस की एनाटॉमी। स्लाइड में देखने पर जब हम सेक्शन काट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये भी देखी जा सकती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एयर पोर हमें दिखाई दे रही है अपर एपिडर्मिस में। ये पार्टीशन वॉल है, ये इसकी पार्टीशन वॉल है। तो ये एक एयर चैम्बर को शो कर रहा है जो एयर पोर के द्वारा बाहर खुल रहा है। ऐसा ही हम इसे भी देख सकते हैं, ये पार्टीशन वॉल है, ये भी पार्टीशन वॉल है और ये एयर पोर के द्वारा बाहर खुल रही है। इसी तरह से पार्टीशन वॉल और अनदर पार्टीशन वॉल, एयर पोर यहाँ इस एयर चैम्बर को बाहर की तरफ खुल रहा है। फोटोसिंथेटिक रीजन जो क्लोरेनकाइमेटस सेल से बना होता है, इस सभी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं जो ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं जो एयर चैम्बर्स में दिखाई दे रहे हैं। जो स्टोरेज रीजन है ये पेरेन्काइमा से बना होता है और इनकी सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, कुछ में म्यूसिलेज भी होता है। तो मार्किंशिया के थैलस को हम फिर से इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। तो पहला रीजन एपिडर्मल लेयर कहलाता है, लेयर का फॉर्मेशन करता है, जोन नहीं बनाता, ये लेयर बनाता है। तो अपर एपिडर्मिस में ये हमें दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में एयर पोर्स। इंटरप्टेड है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये इंटरप्टेड रहती है किसके द्वारा, एयर पोर्स के द्वारा। लोअर एपिडर्मिस से ये स्केल्स और ये राइजोइड्स निकले हुए पाए जाते हैं। दो तरह के स्केल्स और दो ही तरह के राइजोइड्स इसमें देखे जा सकते हैं, एक तो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड और दूसरे स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। स्केल्स में दो तरह के होते हैं, लिगुलेट एंड अपेंडिकुलेट। तो ये तो थी पहली लेयर, एपिडर्मल लेयर। दूसरा कहलाता है फोटोसिंथेटिक रीजन। ये रीजन एयर चैम्बर से बना होता है। एयर चैम्बर इन पार्टीशन वॉल के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं।
पार्टीशन वॉल जो है ये 4 से 5 कोशिकाओं से बनी होती है। एयर चैम्बर के अंदर फिलामेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, जो कि ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। इस जोन की सभी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। थर्ड रीजन कहलाता है ये वाला, जो स्टोरेज रीजन के नाम से जाना जाता है। इसकी सेल्स में स्टार्च देखने को मिलता है, म्यूसिलेज पाया जा सकता है, कुछ सेल्स में प्रोटीन संग्रहित रहता है, पैरेन्काइमेटल सेल से बना होता है। कहीं भी हमें इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये कॉम्पैक्ट जोन होता है पैरेन्काइमेटल सेल से बना हुआ, और इसका काम है संचय करना। तो ये है मार्किंशिया की थैलस की एनाटॉमी। तो कोविड-19 के इस दौर में आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, अपने घर पर ही रहिए और पढ़ाई कीजिए। That's all. Thank you.